वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पे आज हमको क्या स्टार्ट करना है, तो हमने पहले तो बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था। और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज है, वो थर्ड एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट की थी। आज हमको क्या सीखना है, आज हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है और उसका जो सेकंड मेथड है सॉल्व करने का, एलिमिनेशन मेथड जो हमने आप लोगों को बताया था, उस मेथड को सीखना है कि कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और उससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना है। कोशिश करेंगे कि जितना हो सकेगा आज करेंगे, नहीं हो सकेगा तो इस वीडियो को, इस एक्सरसाइज को पूरा खत्म करने में 2 पार्ट्स बनाएंगे और 2 पार्ट्स में ये पूरा चैप्टर, ये नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, तो हमारे पास जो दूसरा मेथड है सॉल्व करने का वो है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है ये एलिमिनेशन मेथड? ये बहुत ही आसान है, आप इस चीज को समझ लीजिए कि अगर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशंस को, तो ये मेथड सबसे आसान मेथड होगा सॉल्व करने के लिए, ना कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। और जो एक थर्ड मेथड कट चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो भी आसान नहीं होता है। सबसे आसान कौन सा होता है? एलिमिनेशन मेथड हमारा होता है। अब ये कैसे लगता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये कोई x माइनस 2y प्लस 5 और दूसरा क्या है 2x, ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अजूम कर ली ये एक क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो एलिमिनेशन मेथड नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना, किसको एलिमिनेट करेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है x और y। तो हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। क्या करना होगा? किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हम किसको एलिमिनेट करें, पहले x को करें या फिर पहले y को करें। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो आसान क्या है, अब एलिमिनेट कैसे करते हैं? तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिसको भी एलिमिनेट करना है, एज्यूम कर लीजिए x को करना है, तो x का कोफिशिएंट आपको दोनों इक्वेशंस में सेम करना होगा। और अगर y को करना है तो y का कोफिशिएंट आपको दोनों इक्वेशंस में क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। जैसे एज्यूम करते हैं यहाँ पे हम x का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो आप देखिए अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो अगर हमको यहाँ पे 3 करना है कोफिशिएंट, तो इस पूरे इक्वेशन को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा 3x माइनस, जब इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y प्लस 15, प्लस क्या हो जाएगा 15। अब ये आपका नया इक्वेशन बन गया। अब ये आपका क्या बन गया? नया थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। अब एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन देखिए, एलिमिनेशन में क्या करते हैं, अगर सेम साइन है, जिस कोफिशिएंट जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, अगर उनका साइन सेम है, तो सेम है, तो अब सेम है तो वो एलिमिनेट कब होंगे? तो एलिमिनेट तो तभी होंगे जब हमारा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट तो वो तब होंगे जब क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप सोचिए 2 है और ये 2 है, अब इसको हमको एलिमिनेट करना मतलब 0 बनाना है, तो ये 0 तो तभी बनेगा जब 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारा क्या आंसर आएगा? 0 आएगा। लेकिन एज्यूम के लिए हमारे पास +2 है और -2 है, तो अगर इसको 0 बनाना है तो इस केस में हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ से कंसेप्ट क्या है कि अगर सेम साइन है, क्या है, जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन क्या है? सेम है। जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन अगर सेम है तो हम उस केस में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। और अगर उसका साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमको x को एलिमिनेट करना है, आप x का साइन देख रहे हैं कि सेम है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? साइन सब्ट्रैक्ट, यहाँ प्लस का साइन है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। अब अगर इसका साइन चेंज कर रहे हैं तो जितने भी टर्म है यहाँ पे सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। वैसे भी आपने पॉलिनोमियल सीखा है, पहले भी सब्ट्रैक्शन सीखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसमें कॉलम मेथड सीखा होगा। तो जो कॉलम मेथड में जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करना पड़ता है आपको जितने भी टर्म्स हैं सबका साइन क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो वही मेथड यहाँ पे भी लगा रहे हैं। अगर सेम साइन है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ता है? सब कुछ जितने भी नंबर है उनका साइन क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? साइन चेंज कर दिया। अब ये 3x से 3x कट जाएगा। अब हमारा कितना हो जाएगा? ये 5y प्लस 6y, ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 7 माइनस 15, ये हो जाएगा
8, ये हो जाएगा क्या हमारा -8, तो y इज इक्वल टू आ गया -8/11। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। अब हमको क्या करना है नेक्स्ट, x की वैल्यू निकालने के लिए, अब यहाँ पे अगर हमने एक वैल्यू निकाल लिया तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए नॉर्मल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा केस आता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जहां पे सब्स्टिट्यूशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, उस केस में हम दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, x को एलिमिनेट किया है। क्या किया है? x को एलिमिनेट किया है। अब अज्यूम कर लीजिए, जैसे वैसे तो ये y की वैल्यू इजी आई है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अज्यूम कीजिए हम नहीं निकाल पा रहे। अज्यूम कर लीजिए हम ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है और सॉल्व करने में हमको दिक्कत हो, तो हम क्या करेंगे, अब x का कोफिशिएंट ना सेम करके हम y का कोफिशिएंट सेम करेंगे और फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, तो हमारा सीधे x का आंसर आ जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे कैसे, किस क्वेश्चन में डिसाइड करें कि हम सब्स्टिट्यूट करें या फिर हम क्या करें, दोबारा एलिमिनेशन मेथड लगाएं। ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बेस्ट है कि सब्स्टिट्यूशन करना। अब y की वैल्यू किसी क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हम पहले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। तो x माइनस माइनस प्लस 16/11 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 माइनस 16/11। तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस 16/11। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 39/11। ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब y की वैल्यू ये आई और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39/11। होप समझ में आया होगा। 30-40% भी अगर आपको समझ में आता है तो समझ लिए, अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। अभी बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे हम, तो जब बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे सारा सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। समझ, नोट डाउन कर लीजिए इसको। समझ में आया भाई आप लोग को। अब हम एग्जांपल्स करते हैं, तो एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन को समझते जाएंगे और एलिमिनेशन मेथड लगाने का सीखते जाएंगे। ठीक है ना। अब हम बात करें जो हमारा एक्सरसाइज के पहले जो पहला एग्जांपल है वो क्या कह रहा है, एग्जांपल 11। तो इसको इरेज कर देते हैं। क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। The ratio of 2 persons, ratio of income of 2 persons is 9:7। ठीक है ना। And the ratio of expenditure is 4:3। ratio of expenditure is 4:3. If each of them managed to save rupees 2000, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कोशिश कीजिए। इक्वेशन बनाने की आपको पिछले क्लास में इक्वेशन बनाना सिखाया था। ट्राई कीजिए इक्वेशन बनाने का। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। तो क्या ले लेते हैं, लेट द इनकम बी, इनकम क्या ले लेते हैं, इनकम क्या है आपका 9x एंड 7x है। इनकम क्या है, 9x एंड 7x है। एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, अब क्योंकि रेशियो अलग अलग है तो जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर x लिया है, तो अब दूसरे में क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमको क्या लेना पड़ेगा, दूसरे में कॉमन फैक्टर चेंज करके लेना पड़ेगा।
क्या हो जाएगा, ये 4y एंड 3y, ये हमारा इनकम हो गया और वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। अब सेविंग कैसे निकलता है, तो आप समझिए सेविंग कैसे मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, मतलब जितना कमाएंगे हम और जितना खर्चा करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल के आएगा, सेविंग। क्या मिल के आएगा, सेविंग। तो यहाँ पे केस 1 की बात करें तो फर्स्ट पर्सन की अगर सेविंग की बात करें तो फर्स्ट पर्सन की सेविंग कितनी हो जाएगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, क्योंकि दोनों के केस में क्या है, सेविंग्स 2000 रुपीज ही है। तो पहला हो जाएगा 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और केस 2 कितना हो जाएगा, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसको हम बात करें, अगर ये इक्वेशन आपको समझ नहीं आएगा, पहले इक्वेशन को समझिए कैसे बना हुआ है। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अब समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, अगर हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमको किसी एक का क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट सेव करना पड़ेगा। एज्यूम कीजिए y का करते हैं, तो आप देखिए 4 और 3 है, तो अब कोफिशिएंट सेम कैसे होगा, तो कोफिशिएंट सेम ऐसे होगा कि 4 और 3 का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है आपका। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है आपका, 12। तो इसका मतलब आपको दोनों को 12 बनाना है, दोनों को क्या करना है, 12 बनाना है। तो अगर पहले वाले को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को, और दूसरे वाले को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000। अब जब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। ये हो गया इक्वेशन। अब आपका ये थर्ड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए सेम साइन है, साइन क्या है, सेम है, तो सेम साइन के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, यहाँ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का साइन है तो हो जाएगा माइनस। अब माइनस 28 प्लस 27 तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। कितना हो जाएगा, माइनस एक्स। और ये 12y कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 8000 प्लस 6000 हो जाएगा माइनस 2000। तो यहाँ से कट के x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2000 रुपीज x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। अब हमको क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड दियर मंथली इनकम निकालना है, और मंथली इनकम हमारा क्या था, 9x एंड 7x था। तो यहाँ पे हमको y फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको y फाइंड करना होता तो x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो y की वैल्यू आ जाती। अब अगर इनकम निकाल लेते हैं दोनों की, तो फर्स्ट पर्सन की इनकम, फर्स्ट पर्सन इनकम कितना हो जाएगा आपका, 9 इंटू 2000, तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपीज। कितना हो जाएगा, 18,000। सेकेंड पर्सन की बात करें, सेकेंड पर्सन इनकम तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2000, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 14,000 रुपीज हो जाएगा। होप समझ में आया होगा आप लोग को। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। इरेज करते हैं इसको। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी और भी एग्जांपल्स करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी आप लोग को। बस जितना कराया जा रहा है उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए और थोड़ा सा समझते रहिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, जो एग्जांपल 12 है। यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, दो इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको दे रखा है तो सॉल्यूशन निकालने से पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट है चेक करना कि क्या वो लाइन कैसी है, अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर नहीं है। क्योंकि हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, इंटरसेक्टिंग है तभी उसका
यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो उसके नो सॉल्यूशन आएंगे, और अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, तो A1 ये A2 ले लेते हैं, इसको B1, इसको C1, इसको B2, इसको C2। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, A1 अपॉन A2 कितना है आपका 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2। B1 अपॉन B2 कितना आ जाएगा 3/6, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 8/7। तो यहाँ पे क्या केस बन रहा है कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, लेकिन ये C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। तो जब ये केस बनता है तो ये केस कौन सा बनता है, तो ये केस बनता है आपका नो सॉल्यूशन का। किसका कोई केस बनता है, नो सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब x और y की ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं होंगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। वो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल 13 की। तो एग्जांपल 13 क्या कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दैट डिजिट इज 66। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में बहुत ही, ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को अपने, अगर ये क्वेश्चन किया होगा तो क्लास 8th में लीनियर इक्वेशन जो आपका सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन चैप्टर था उसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर किया होगा। लेकिन बस फर्क इतना है, वहां पे आपने 1 वेरिएबल में किया होगा, यहाँ पे आपका 2 वेरिएबल में है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, समझिए इस चीज को कि एज्यूम कर लीजिए कोई भी 2 वेरिएबल आपका नंबर है 35, क्या है, मतलब 2 डिजिट नंबर है आपका, कोई भी 2 डिजिट नंबर है। आप इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है उसको लिखने का तरीका होता है 10 इंटू 10th डिजिट, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट या फिर 1th डिजिट, ठीक है ना। किसी भी 2 डिजिट को लिखने का तरीका ये होता है। जैसे आप इसको 35 को ब्रेक करना चाहेंगे तो आप 10 इंटू 3 प्लस 5 में ब्रेक करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस इक्वेशन को करने के लिए कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर लिखना है तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। अब अगर इसी को रिवर्स किया जाए, इसी को क्या किया जाए, 35 को रिवर्स कर दें तो ये क्या बन जाएगा 53। तो रिवर्स करने के बाद क्या हो जाएगा 10 इंटू, अब तो आपका यूनिट डिजिट आएगा, अगर आप रिवर्स करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा प्लस 10th डिजिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में लगेगा। अब इसको समझने के लिए आप ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक स्टेप कराऊंगा कि आपके एक भी मार्क्स, जैसा मैं कराता हूं अगर आप ऐसा लिख के आते हैं तो एक भी मार्क्स आपके कटेंगे नहीं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे अगर आपको नंबर लिखना है तो नंबर लिखने में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सबसे पहले 10th डिजिट और यूनिट्स डिजिट लिखिए। तो लेट यहाँ लिख लेते हैं, लेट द 10th डिजिट बी एक्स, 10th डिजिट आपका कितना है, x है, एंड यूनिट डिजिट कितना है आपका बी वाई। सबसे पहले तो आप ये लिख लेते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रिफिल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब अगर हमको ओरिजिनल नंबर लिखना हो, क्या लिखना हो, ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना। ओरिजिनल नंबर का मतलब स्टार्टिंग में अगर 10th डिजिट x है और यूनिट डिजिट y है तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कितना हो गया 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब इसके बाद करते हैं रिवर्स नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या करेंगे, रिवर्स नंबर, क्या लिख लेते हैं, रिवर्स नंबर।
अब इस केस में रिवर्स नंबर में क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा था, अब जो नंबर होगा वो 10 इंटू, अब क्या करेंगे बेटा, जो अकॉर्डिंग में यूनिट डिजिट था, तो यूनिट डिजिट आपका कितना था y, तो अब नंबर हो जाएगा 10 इंटू यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट, क्या हो जाएगा 10 इंटू यूनिट डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, तो ये आपका हो जाएगा 10y प्लस x। अब ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया और ये रिवर्स करने के बाद नंबर हो गया। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इक्वेशन कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने बाद नंबर दोनों का सम 10x प्लस वाई एंड 10y प्लस x, ये किसके इक्वल है, कह रहा है 66 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 66 के इक्वल है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 10x प्लस x आपका कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस y कितना हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। अब 11 से अगर हम तीनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 6। क्या किया हमने, इसको डिवाइडेड बाय 11 कर दिया, इस इक्वेशन क्या किया है, डिवाइडेड बाय 11 कर दिया है। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन, ये हमारी क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन। अब दूसरे इक्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन आपको देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, जो डिजिट्स है नंबर के वो किससे डिफर कर रहे हैं, 2 से। तो इसका मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि 10 डिजिट बड़ा होगा, तो अगर 10 डिजिट बड़ा होगा तो यूनिट डिजिट छोटा होगा, तो अगर 10 डिजिट बड़ा होगा यूनिट डिजिट छोटा होगा, तो इसका मतलब बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये बन रहा है सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेंगे केस 2 और ये आपका हो गया केस 1, ये आपका क्या हो जाएगा केस 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक चीज सिंपल सा समझ लीजिए, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो इक्वेशंस तो बननी ही बननी है, फिक्स है। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो दो इक्वेशंस कैसे बन रही हैं, ठीक है ना, कैसे बन रही है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है कि दो इक्वेशंस हमारी बनेगी, ठीक है ना। तो उस चीज को आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ढूंढना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशंस मिल गई। अब अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये देखिए आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है, y का कोफिशिएंट आपका क्या है, सेम है। तो अगर हम सीधे ऐड करते हैं, सीधे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब आपको क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर। क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो ओरिजिनल नंबर आपका हो जाएगा 10 इंटू एक्स के प्लेस पे कितना आया है 4 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 42, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है जिनका सम कितना हो जाए 66 हो जाए और उनका डिफरेंस 2 है। तो आप देखिए एक तो 42 होगा और दूसरा जो नंबर होगा वो आपका कितना होगा 24। तो एक 24 होगा, दूसरा कितना होगा 42। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 66 और इनको जब इनके डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। तो ये दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आ गया आप लोग को। ये यहाँ पे आज का जो लेक्चर है उसको खत्म करते हैं। यहाँ पे जो आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है एलिमिनेशन मेथड का वो आपको समझ में आ गया होगा। जो एग्जांपल्स थे एनसीईआरटी में वो हमने कर लिए हैं। अब जो आपका बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, एक्सरसाइज का बचा हुआ है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.4 वो जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।